राधे राधे। आज हम लोग इस वीडियो में Q2 FY26 के बहुत सारी कंपनीज का नंबर वगैरह आ रखा है, तो हम लोग पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। ये एक तरीके से हमने एक सीरीज ऑन कर रखा है गुड और बैड का, यानी कि जिसका भी रिजल्ट अच्छा रहेगा हम उसको गुड के कैटेगरी में रखेंगे और जिसका रिजल्ट खराब रहेगा हम उसको बैड के कैटेगरी में रखेंगे। अभी तक हमने आई थिंक 4 वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप लोग उसको भी जाके एक बार वॉच करिएगा ताकि आप लोग को और बेटर अंडरस्टैंडिंग वगैरह मिल पाए कि कंपनी हम लोग कैसे देखते हैं, कैसे उनको नंबर को हम लोग एनालाइज वगैरह करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे उसी फर्दर उसी वीडियो को। तो ध्यान रखिएगा, ये कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग अपना रिसर्च वगैरह प्लीज़ खुद कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें हेरिटेज फूड का, अगर आप लोग इनका देखोगे ना तो फिर इनका Q1 में भी कुछ उतना हार्डली ग्रोथ नहीं था और Q2 में भी इनका 10% का ही हार्डली ग्रोथ हो पाया। और अगर आप लोग थोड़ा सा देखोगे इनका जो बिजनेस मॉडल है, ये लोग क्या करते हैं मोस्टली इनका ये मान के चलिए मिल्क वगैरह सेलिंग करते हैं। मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, दही वगैरह जो होता है, और फिर उसके बाद घी वगैरह हो गया, फिर उसके बाद मान के चलो जो फ्लेवर्ड मिल्क वगैरह होता है, और ये सब चीज़ें ये कंपनी सेलिंग वगैरह करती है। लस्सी उस्सी हो गया, ये सब भी। तो फिर आप लोग देखोगे तो Q1 में तो ग्रोथ नहीं आया था किसी भी जितने भी आप लोग देखोगे, चाहे आप लोग जाके देख लेना, मान के चलो डोडला हो गया या फिर पराग हो गया, कुछ हार्डली उनका मतलब पूरे इंडस्ट्री में Q1 में पूरा एक तरीके से समझ लो जो उनका रेवेन्यू वगैरह आना चाहिए वे नहीं आ पाया, क्योंकि वहाँ पे बारिश वगैरह बहुत पहले आ गया और समर सीजन डिले हो गया। तो फिर इस बार अगर आप लोग Q2 का नंबर देखोगे, मैं आप लोग को सबसे पहले हेरिटेज का दिखा भी देता हूँ, तो आप लोग देखोगे यहाँ पे तो फिर ईयर ऑन ईयर इन लोग का इस बार भी मतलब हार्डली 9% का ग्रोथ हुआ है। पहले तो इन लोग का मान के चलो Q1 में वे जो बारिश उरिश हुआ था उसकी वजह से थोड़ा चलो मान के चलते हैं वहाँ पे इफेक्ट हुआ, और वहाँ पे सारी कंपनियों का ही मतलब एक तरीके से वहाँ पे असर देखने को मिला था। लेकिन इस बार Q2 में भी इस बार आप देखोगे तो फिर हेरिटेज का आई थिंक 9-10% का ही ग्रोथ हुआ है। अगर आप लोग पैट भी देखोगे ना तो फिर पैट भी उतना कुछ हार्डली ग्रोथ हुआ है, 5% का पैट ग्रोथ हुआ है। और आप लोग अगर देखोगे तो फिर इनका एक तरीके से आप लोग अगर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट वगैरह देखोगे वहाँ पे तो ग्रोथ अच्छा खासा हुआ है। आप लोग खुद देख सकते हैं जो वहाँ पे आई थिंक 15% के अराउंड ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर के Q2 FY25 में। तो फिर लेकिन वही है, ओवरऑल इनका जो ग्रोथ आया वे 9% का आया। अब जब इनका कल कॉन कॉल होगा तो हम लोग जान पाएंगे कि क्या कंपनी अपने गाइडेंस को मतलब कुछ और देती है या फिर नहीं देती है। फिलहाल के लिए तो इनका ग्रोथ 9% का है, और बाकी जब कंपनीज वगैरह आएंगी इनके पीयर ग्रुप में, मान के चलो जब डोडला का आएगा, प्राग का आएगा, तो फिर हम लोग एक बार और वीडियो बना के पीयर टू पीयर कंपेरिजन कर लेंगे कि कौन इस रेस में जीत रहा है। एक तरीके से अगर मुझे जहाँ तक लगता है ना, आई थिंक प्राग आई थिंक इन सबको बीट करना चाहिए, क्योंकि उनका गाइडेंस वगैरह काफ़ी अच्छा भी है। और आप लोग अगर देखोगे डोडला का भी उनका भी गाइडेंस है कि वे लोग एक तरीके से मान के चलो आई थिंक 15-16% के अराउंड वे लोग भी ग्रो करने चाहिए। तो अब वही है, अब हमें देखना पड़ेगा, हमें ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि बिना ट्रैकिंग के हम लोग नहीं जान पाएंगे कि उनका नंबर्स वगैरह क्या आ रहा है और क्या आने वाले समय में अपने ग्रोथ मोमेंटम को ये लोग कंटिन्यू कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो फिर मैं हेरिटेज को आज का नंबर इनका देखते हुए Q2 FY26 का मैं इसको बैड के कैटेगरी में ही रखूंगा, क्योंकि आप मतलब सिंगल डिजिट से ग्रो कर रहे हो, ऐसा है नहीं आप 15-20% से ग्रो कर रहे हो, तो फिर मैं इसको बैड के कैटेगरी में रखूंगा। तो चलिए अब हम लोग एक और बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं। 1 सेकेंड, ये रहा टिप्स म्यूजिक का। अगर आप लोग टिप्स म्यूजिक का देखोगे ना, ये लोग क्या करते हैं, इनका आप लोग एक बार जाके यूट्यूब वगैरह पे देखिएगा, आई थिंक बहुत सारे लोग सॉन्ग वगैरह सुनते ही होंगे। तो फिर ये मोस्टली कंपनी क्या करती है, ये सॉन्ग हो गया या फिर फिल्म हो गया या फिर लॉन्ग वीडियो वगैरह हो गया, उसको एक तरीके से उसका शूटिंग वगैरह करके उसको यूट्यूब पे चाहे और भी अदर जो भी मान के चलो जहाँ से स्ट्रीम वगैरह होता है वहाँ पे कंपनी अपना लिस्टिंग करती है, अपने उस वीडियो को अपलोड वगैरह करती है, तो वहाँ से उसको रेवेन्यू आता है। पहला तो ये होता है कि जो इनका मान के चलो जिस भी प्लेटफॉर्म पे इन्होंने अपना वीडियो अपलोड किया वहाँ के ऐड के थ्रू रेवेन्यू आ जाएगा। और दूसरा मॉडल एक तो होता है कि अगर उस प्लेटफॉर्म पे मान के चलो कोई अगर गाना सुन रहा है तो फिर एक तरीके से अगर पैसा दे के सुन रहा है ना तो फिर वहाँ से भी इनको अच्छा खासा रेवेन्यू होता है। तो फिर आप लोग देखोगे तो कंपनी ये जो है टिप्स म्यूजिक, ये एक तरीके से मान के जो 30% का ग्रोथ इंजन था, यानी ये एक तरीके से 30% से ग्रो करती थी ईयर ऑन ईयर,
और आप लोग अगर देखोगे, मैं आप लोग को यहाँ पे 1 सेकंड दिखा भी दूँ तो आप लोग यहाँ खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे 30% के अराउंड कंपनी ग्रो करती थी। लेकिन आप लोग देखोगे लास्ट के Q1 में इनका सबसे पहले ग्रोथ है एक तरीके से स्लो डाउन होना स्टार्ट हो गया। आप लोग खुद देखोगे 20% का अराउंड ग्रोथ हुआ इनका Q1 FY26 में, और इस बार जब इनका Q2 FY26 का नंबर आया तो फिर इनका 10% का ग्रोथ रह गया। और ऐसे आप लोग देखोगे तो फिर इनका बॉटम लाइन में भी वही 8-9-5% का ग्रोथ रह गया है। तो और कंपनी का गाइडेंस भी था पहले कि हम लोग 30% से बड़े आराम से ग्रो कर लेंगे ईयर ऑन ईयर आने वाले कुछ सालों के लिए। लेकिन इन्होंने लास्ट क्वार्टर के कॉन कॉल में आके टिप्स म्यूजिक ने ये बता दिया कि नहीं भाई, अब हम लोग 30% से नहीं ग्रो करेंगे, हम लोग मान के चलो 20% से ही ग्रो कर पाएंगे। तो फिर एक तरीके से जो कंपनी का गाइडेंस था 30%, और कंपनी पहले उस गाइडेंस को मीट भी करती थी, लेकिन अब जाके उस गाइडेंस को उन्होंने Q1 के कॉल में 20% कर दिया। और 20% के बाद इनका आप बैक टू बैक 2 क्वार्टर से आप लोग नंबर देखोगे तो फिर 19% का ग्रोथ और 10% का ग्रोथ है। यानी कि अब इनका जो Q2 का कॉल हुआ है अभी, आई थिंक मान के चलो आई थिंक 5-6 बजे के अराउंड इनका कॉन कॉल था। मैं उसका एक बार रिकॉर्डिंग वगैरह सुन के आप लोग को एक बार और फर्दर इन्फॉर्म कर दूंगा। तो फिलहाल के लिए इनका जो ग्रोथ 10% का हुआ है, एक तरीके से समझ लीजिए ये जो गाड़ी भागती थी 25 से 30% के बीच में, वे अब आ गई है फिलहाल के लिए 10% के। तो फिर यहाँ पे मैं हमेशा कहता हूँ, इसीलिए अगर कहीं पे भी बिजनेस का ग्रोथ रेट चेंज हो रहा है, अगर मान के चलो नीचे से ऊपर जा रहा है ग्रोथ रेट, तब तो बेस्ट है, बेटर है। लेकिन अगर उसका अपोजिट होता है, जो ग्रोथ रेट 30% का था, 25% का था, अब वह 10% का रह गया, और कंपनी अपने गाइडेंस को भी Q1 के कॉल में उन्होंने 30% से 20% कर दिया था। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर वहाँ पे आपको अपना दिमाग चला के वहाँ से निकलना, क्योंकि आप लोग अगर ये देखोगे कि कंपनी और सस्ता हो गया इन द टर्म ऑफ उसका वैल्यू, तो फिर आप बहुत गलत जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप एक तरीके से देखोगे इस कंपनी का ग्रोथ भी कम हो गया। जो कंपनी 25-30% से ग्रो करती थी, उसका गाइडेंस भी 30% का रहता था ईयर ऑन ईयर ग्रो करने का। अब उस कंपनी का मतलब 10% का ग्रोथ इंजन रहेगा Q2 में, और साथ में उन्होंने 20% गाइडेंस कर रखा है। अब आने वाले अभी जो उनका कॉल बीता हुआ है, अब मैं उसका रिकॉर्डिंग सुन के देख लूंगा कि क्या उन्होंने कहीं अपने मतलब जो गाइडेंस है उसको और कहीं नीचे न कर दिया हो। तो अब वही है, अब हमें ट्रैक करना पड़ेगा। बिना ट्रैकिंग के हम लोग बिल्कुल भी नहीं जान पाएंगे कि क्या किस रेट से कंपनी ग्रो कर रही है, क्या आने वाले समय में वे ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो फिर मैं टिप्स म्यूजिक को भी बैड के कैटेगरी में ही रखूंगा। और चलो अब अगला कंपनी हम लोग बात कर लेते हैं 1 सेकेंड, KEI इंडस्ट्री। अगर ये लोग का आप लोग देखोगे ना, तो ये कंपनी एक तरीके से वायर वगैरह, वायर केबल वगैरह ये सब मैन्युफैक्चर करके सेलिंग करती है। एक तरीके से मान के चलो पावर में, रेलवे में, और साथ में डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू भी। तो फिर आप लोग देखोगे अगर आप लोग कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक के दुकान वगैरह जाओगे तो फिर आपको KEI का, RR केबल का, पॉलीकैब का आप लोग को बड़े अच्छे से दिख जाएगा। तो फिर अब जो पहले इनका Q1 का नंबर आया हुआ था, तो वहाँ पे 25-26% का ईयर ऑन ईयर इन लोग का टॉप लाइन ग्रोथ हुआ था, लेकिन इस बार इन लोग का 20% का ग्रोथ रह गया। और लेकिन इनका बॉटम वे एक तरीके से इनको बहुत ही अच्छे तरीके से ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। इस बार इन लोग का 30% प्लस बॉटम लाइन ग्रो हुआ है और टॉप लाइन 19% से ग्रो हुआ है। अब वही है, इस कंपनी का भी आई थिंक वही 20%, 18 से 20% के अराउंड ग्रो करने का गाइडेंस है। अब एक बार का जब Q2 का कॉल होगा तो हम लोग और जान लेंगे। लेकिन अगर आप लोग जब पीयर टू पीयर कंपेरिजन करोगे ना, इससे बड़ी कंपनी है पॉलीकैब। अगर पॉलीकैब मान लो आपसे हाई रेट से ग्रो कर रहा है, तो फिर जाहिर सी बात है डिमांड वहाँ ज़्यादा आएगा। अब जब Q2 का नंबर में जब पॉलीकैब का, RR केबल का, आई थिंक RR केबल तो एक तरीके से रेस से बाहर ही है, क्योंकि उनका गाइडेंस भी 15% के अराउंड ग्रो करने का, और यहाँ पे पॉलीकैब मतलब 25% के अराउंड वो भी ग्रो कर रहा है। और KEI भी Q1 के मतलब जो उनका Q1 FY26 का नंबर आया हुआ था, वहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं 25-25% के अराउंड इन लोगों ने ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी दिखाया था। तो फिर जाहिर बात है, अगर एक तरीके से पीयर टू पीयर कंपेरिजन किया था देखा जाए, तो फिर वहाँ पे आपसे हाई रेट से मतलब एक तरीके से आपसे हायर कंपनी है पॉलीकैब, और वे आपसे एक तरीके से मान के चलो थोड़ा आपसे ज़्यादा ही ग्रो कर रही है। तो जाहिर सी बात है डिमांड वहाँ थोड़ा ज़्यादा आई थिंक पुश होते हुए दिखेगा। लेकिन अब वही है, Q2 का नंबर जब आया है इनका, तो फिर 20% का इन लोग का ग्रोथ हुआ है। और बॉटम लाइन में आप लोग देखोगे, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, तो इनका 20% का अराउंड ग्रोथ हुआ है। और बॉटम लाइन में आप लोग खुद यहाँ देख सकते हैं 31% का ईयर ऑन ईयर इन लोग का
बॉटम लाइन में भी ग्रोथ हुआ है। तो अब वही है, अब जब पॉलीकैब का नंबर आएगा, अगर पॉलीकैब का 19% से नीचे आता है तो फिर जाहिर सी बात है कि आई का नंबर बहुत ही वेल एंड गुड है। अभी भी अगर हम लोग पीयर टू पीयर कंपेरिजन हटा के देखें तो फिर पॉलीकैब का नंबर एक तरीके से इन लाइन है विद देयर गाइडेंस वगैरह मान के चलो। लेकिन अब वही है, एक तरीके से अगर हम लोग पीयर टू पीयर कंपेरिजन करेंगे ना तो फिर वहाँ पे ये आई थिंक थोड़ा सा पीछे रह जाएगा। लेकिन अब वही है, अब जब Q2 का नंबर इसके पूरे पीयर ग्रुप का आ पाएगा तभी हम लोग जान पाएंगे। तो फिलहाल के लिए मैं अगर KI का नंबर्स को देखते हुए मैंने उसको बैड के कैटेगरी में रखूंगा, ना ही मैं एक तरीके से पूरा गुड के कैटेगरी में रखूंगा। एक तरीके से बीच में आ रही है। बीच में क्यों आ रही है? क्योंकि इससे हाई रेट से आपसे बड़ा कंपनी है, ठीक है, और आपसे एक तो उसका बेस भी बड़ा है और वे आपसे हाई रेट से ग्रो कर रहा है। अगर आप अपने पीयर ग्रुप में जो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, अगर आप उसको बीट नहीं कर पाओगे बाय द एक तरीके से बिग मार्जिन, तो फिर जाहिर सी बात है आपके ऊपर उतना इंटरेस्ट नहीं बनेगा। तो फिर अब इनका जब इनके जो पीयर ग्रुप का नंबर्स वगैरह आएगा तब हम लोग और बेटर तरीके से जान पाएंगे। तो फिलहाल के लिए एक तरीके से मान के चलो बीच में आएगा, ना ही बैड आएगा ना ही गुड आएगा। तो फिर हम लोग बीच में मान के चल सकते हैं KEI इंडस्ट्री का एक तरीके से इनका नंबर्स वगैरह है। तो चलो अब हम लोग एक और कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। 1 सेकेंड, ये रहा K-Solves इंडिया लिमिटेड। अगर आप लोग इस कंपनी का देखोगे ना तो मैं सबसे पहले इन लोग का बता दूँ, ये एक तरीके से IT कंपनी है और ये लोग मोस्टली क्या करते हैं, इनका जो गाइडेंस था ना, आप लोग अगर जाके देखोगे आई थिंक इन लोग का जब लास्ट कॉन कॉल हुआ था एक बार जनवरी वगैरह में Q3 FY25 का जब कॉन कॉल हुआ था, तो आप लोग जाकर वहाँ देखिएगा तो वहाँ पे कंपनी बता रही थी कि 30 से 35% हम लोग मान के चलो, आई थिंक ये Q2 या फिर Q3 में होगा। आप लोग एक बार जाके उनका कॉन कॉल एक बार पास्ट का रीड करिएगा तो फिर आप लोग और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगा। तो फिर कंपनी ने गाइडेंस दे रखा था ये लोग आने वाले 3 से 5 सालों के लिए 30 से 35% से ईयर ऑन ईयर ग्रो करेगी कंपनी। और उसके पहले ये कंपनी 30% के अराउंड ग्रो भी करती थी। आप लोग को मैं यहाँ पे पहले शो कर दूं तो आप लोग खुद देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग सेल्स ग्रोथ देखोगे ना कंपनी का 1 सेकेंड, तो आप लोग खुद देख सकते हैं ये 30% के अराउंड ही ग्रो करती थी और कंपनी का गाइडेंस भी था कि हम लोग 30 से 35% आने वाले 3 से 5 सालों में ग्रो करेंगे। और लेकिन फिलहाल के लिए अगर हम लोग अब फिलहाल के लिए देखें लास्ट 2-3 क्वार्टरों से, तो फिर हालत टाइट है। हालत क्यों टाइट है? आप पहले 30-35% से ग्रो करते थे हर एक क्वार्टर्स में एज कंपेयर टू द ईयर ऑन ईयर। लेकिन अब आप लोग 3 क्वार्टरों से देखोगे Q4 FY25, Q1 FY26, Q2 FY26, तो फिर वहाँ पे आप लोग खुद देख सकते हैं 14% का ग्रोथ हुआ है Q2 में और Q1 में भी 20% के अराउंड है। और लास्ट जो इनका Q4 में गया था Q4 FY25 में, वहाँ पर उनका सिंगल डिजिट का ग्रोथ इंजन रह गया। यानी कि एक तरीके से इनका गाइडेंस था 30% ग्रो करने का, 30 to 35% आने वाले नेक्स्ट 3 से 5 सालों के लिए। लेकिन अब वो एक तरीके से मान के चलिए उस गाइडेंस के कंपनी फिलहाल के लिए आसपास भी नहीं दिख रही है। तो फिर आप देखोगे नंबर तो इनका एक तरीके से पूरा स्लो डाउन होते हुए जा रहा है धीरे धीरे। तो अब वही है, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ यही सेम एग्जांपल टिप्स में भी हुआ है। टिप्स में भी 30% का गाइडेंस था और उन्होंने गाइडेंस को घटा के 20% कर दिया और उसके बाद अब वो कंपनी 10% से ग्रो कर रही है। सेम हाल K-Solve इंडिया लिमिटेड के साथ भी है। आप लोग इनका भी देखोगे तो फिर 30-35% का गाइडेंस था कंपनी का ग्रो करने का K-Solve इंडिया लिमिटेड का। अब ये ग्रो कर रही है। आई थिंक मान के चलो अभी ये एक तरीके से 13-14% का ग्रोथ है। आप गाइडेंस दे के रखे हो 30-35% का ग्रो करने का आने वाले नेक्स्ट 3 से 5 सालों के लिए। तो फिर अगर आप लोग उसको बीट नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है आपके ऊपर भी उतना कुछ एक तरीके से उतना वैल्यू नहीं क्रिएट होगा। लेकिन अब वही है, एक तरीके से IT के साइड में बहुत सारे हेडविंड्स वगैरह देखने को मिल रहा है। आई थिंक उसी के कारण की वजह से इन लोग को भी उसका एक तरीके से देखना पड़ रहा है इफेक्ट वगैरह। तो अब वही है, फिलहाल के लिए तो कंपनी अपने जो गाइडेंस दे रखी है उसके आसपास भी नहीं है। तो फिर मैं K-Solve इंडिया को भी एक तरीके से बैड के कैटेगरी में रखूंगा। आप लोग इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कंपनी लोग ट्रैक करो। अगर यही कंपनी जैसे मान लो आने वाले फर्दर क्वार्टर में क्या पता 30% कर दे, क्या पता आने वाले क्वार्टर्स में 30% प्लस ग्रोथ दिखाने लगे, तो जाहिर सी बात है वहाँ डील बेटर बन जाएगा। अभी जो डील फिलहाल के लिए बैड के कैटेगरी में आ रहा है इनका जो नंबर्स वगैरह देख के, तो जाहिर सी बात है अगर ये नंबर इनका 30% प्लस होने लगा आने वाले समय में, क्योंकि पहले तो कंपनी अपने आप को प्रूफ कर रखी है 30% का आप लोग खुद देख सकते हैं 30%, 40%, 25%, 30% ग्रोथ करती थी कंपनी। लेकिन लास्ट 3 क्वार्टर से आई थिंक ये मोस्टली कारण भी यही है कि IT में बहुत सारे प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट हो गए हैं। कहीं वॉर हो रहा है तो कहीं टैरिफ हो रहा है तो कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है। तो फिर वही है, तो फिलहाल के लिए इस इंडस्ट्री में हेडविंड देखने को मिल रहा है, ये आप लोग भी मान के चल सकते हैं। तो वही है, अब हमें हमेशा देखना पड़ेगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कंपनी आप लोग ट्रैक करो, बिना ट्रैकिंग के आप लोग नहीं जान पाओगे। तो अब यही एक कंपनी है बेस्ट एग्जाम्पल K-Solve टिप्स इंडिया।
कंपनी ने जो गाइडेंस दे रखा है उससे नीचे ग्रो कर रही है, तो जाहिर सी बात है आप लोग खुद अब समझदार हो कि आपको क्या करना है। आप अपने हिसाब से अपना डिसीजन, अपना जो भी डिसीजन होगा आप अपने हिसाब से लीजिएगा। मैं यहाँ पे कोई भी आप लोग को बाई उससे रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मैं जो नंबर्स आ रखा है कंपनी का और जो कंपनी कौन कौन में अपने गाइडेंस वगैरह देती है, मैं बस उसी को डिस्कस करता हूँ कि क्या कंपनी उस रेट से ग्रो कर रही है जो गाइडेंस वगैरह दे रखा है, और क्या वो अपने पीयर ग्रुप में हाई रेट से ग्रो कर पा रही है या फिर नहीं कर पा रही है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इस वीडियो में अगर हम लोग देखें तो फिर के सॉल्व हो गया या टिप्स हो गया या फिर हेरिटेज फूड हो गया, ये तीनों एक तरीके से बैड के कैटेगरी में है और के आई इंडस्ट्री गुड के कैटेगरी में है। लेकिन गुड के कैटेगरी में तभी तक है अगर इनके मान लो जो पीयर ग्रुप वाले हैं अगर इनसे हाई रेट से ग्रो कर दिए, तो जाहिर सी बात है आप खुद समझदार हो। इतने तो मैंने कई सारी वीडियो भी बना के आप लोग को सिखाई दिया है। तो चलिए आप लोग अपना रिसर्च वगैरह खुद कीजिएगा। ध्यान रखिएगा कोई भी बाई सोशल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। राधे राधे।